तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं, पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ ही दिनों में पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं से लेकर पति पत्नी तक के बीच खुलेआम झगड़े और मारपीट, साथ ही साथ थप्पड़ कांड हो चुके हैं। हालात यूं ही रहे तो बीजेपी का 2 दशक बाद भी दिल्ली की गद्दी पर बैठना मुश्किल ही लग रहा है। किराड़ी की सभा में मारपीट, गोकुलपुरी की सभा में हंगामा, पार्टी दफ्तर में नेता दंपति के बीच थप्पड़ कांड। लगता है दिल्ली बीजेपी के ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, तभी तो जनता के बीच जनसभाओं में बीजेपी के नेताओं के दो गुट एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। मंच पर ही कार्यकर्ता और बीजेपी सदस्य भिड़ जाते हैं। पार्टी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री की बुलाई बैठक के वक्त नेता दंपति के बीच थप्पड़ चल जाते हैं। हालत ऐसी ही रही तो भला कुछ महीने बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता कैसे बनी रहेगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में तो ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक गुटबाजी नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी में जारी इस खेमेबाजी पर जब सवाल बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता से पूछा गया तो वो सीधे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। उल्टा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कमियां गिनाते रहे। विपक्ष का कहना ये भी है कि सीएम का फेस ही नहीं है, आपस में गुटबाजी इतनी। भारतीय जनता पार्टी की कल 22 जगह सभाएं हुई हैं और हर जगह हजारों हजार की संख्या में लोग आए। केजरीवाल जी की पार्टी के तो सारे लोग पार्टी छोड़ के ही चले गए। खुद उनके विधायक उनको छुटभैया नेता कह रहे हैं आजकल। खुद उनके लोग पार्टी 5 विधायकों की तो सदस्यता खत्म कर चुके हैं और जनाब बीजेपी की बात कर रहे हैं। बात तो कांग्रेस की देखिए अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रही है, तो विपक्षी दल तो पूरी तरह से लंबलेट हो चुके हैं। केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी बेशक देश भर में 3 तलाक, 370 जैसे कदमों के बूते अपनी मजबूती का डंका पीटे, पर दिल्ली के दंगल में बीजेपी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी के लिए इस बार भी दिल्ली के चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं की खेमेबाजी दिल्ली में बीजेपी के लिए चिराग तले अंधेरे वाली कहानी साबित कर रहे हैं। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश बारिश के कहर से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी आगे भी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दिन बड़े भारी होने वाले हैं। एमपी के कई जिलों में प्रचंड जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। बीच सैलाब, जिंदगी से खिलवाड़, मौत को मात देने का लाइव वीडियो। ऐसी गुस्ताखी कभी मत करना। लहरों की मार के आगे बड़े बड़े पहाड़ कट जाते हैं तो इस ट्रैक्टर और ट्रॉली की क्या हैसियत। लेकिन ड्राइवर को ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा था और सवारियों को ड्राइवर पर। सभी को ये रास्ता पार करना है, लेकिन सैलाब का प्रचंड प्रहार ऐसा है कि हर रास्ते पर जल ग्रहण लगा हुआ है। तस्वीरें एमपी के गुना के डोबरा मार्ग पुल की हैं। देखिए, बीच रास्ते के दोनों ओर सब कुछ बहा ले जाने वाली लहरें हैं, लेकिन फिर भी इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने सैलाब से 2-2 हाथ करने का मन बनाया और सवारियों को भरकर चल पड़ा इस पार से उस पार जाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इस ट्रैक्टर पर सवार हैं। किसी ने राशन की बोरियां भी टांगी हैं तो किसी ने साइकिल। बीच रास्ते में छोटे मोटे गड्ढों को पार करता हुआ ये ट्रैक्टर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद सभी की सांसें थम गईं। ट्रॉली में सवारियों को ले जा रहा ट्रैक्टर ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो देता है। लहरों की तेज मार के आगे ट्रैक्टर का शक्तिशाली इंजन और उसकी रफ्तार बेकार साबित होती है और ट्रैक्टर तेज लहरों के प्रहार से बाईं ओर मुड़ जाता है। ट्रैक्टर के नियंत्रण खोते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। किसी को लगा कि अब तो कोई नहीं बचेगा तो कोई कूदकर जान बचाने की आवाज लगाने लगे। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। खुद की जान को मुसीबत में फंसता देख ट्रॉली पर सवार लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग आफत की ट्रॉली से बाहर निकल आए।
और इस तरह इन सभी की जान बच गई। ट्रॉली में छोटे मासूम बच्चे भी सवार थे और अगर ट्रैक्टर ट्रॉली किसी हादसे का शिकार हो जाती तो इन सभी की जिंदगी पर मौत भारी पड़ सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। अब एमपी के ही बैतूल की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही भारी बारिश से बैतूल शहर के कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं। कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। सड़कें नाले बन चुकी हैं और नाले नदियों जैसे दिख रहे हैं। नालों का गंदा पानी सड़क पर बहता देख लोगों में महामारी का डर भी पनप रहा है। कहीं 1 फुट तो कहीं 2-2 फुट पानी भर चुका है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि नालियों के पानी से लबालब होने के बाद ये सड़क पर भर आया, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के निचले इलाकों में तो हालात सबसे बदतर है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के पलेरा गांव की बेटियों ने सिर्फ इस वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया कि उनके स्कूल के रास्ते में बना ये नाला बाढ़ में उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। पलेरा गांव में प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चों को गांव से 5 किलोमीटर दूर बसुरिया गांव जाना पड़ता है और उसी रास्ते में पड़ता है ये नाला। थोड़ी सी ही बारिश से नाले में बाढ़ आ जाती है। पिछले दिनों जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते बोर्ड परीक्षाओं में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राएं स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। कई स्टूडेंट अभी भी संघर्ष को मजबूर हैं। त्रासदी ये है कि जो शिक्षा बुनियादी हक है उसे हासिल करने के लिए भी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।